सामने बैठी हुई इस मालवा अंचल की मुख्य बिंदु तराना की समस्त मेरी जनता जनार्दन नहीं, मेरा तो जो परिवार यहां बैठा हुआ है, मेरा परिवार है। मैं तो कहूंगा नेता का नारा नहीं लगना चाहिए, जनता का नारा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ही हैं जो हम सबको मंच पे बैठाते हैं। तो मेरे लिए इस दुनिया में मेरे 3 भगवान हैं। जन्मदाता डॉक्टर, अन्नदाता मेरा किसान, और मतदाता मेरा बैठा हुआ भगवान। मेरे पास में खड़े हुए भाजपा के प्रत्याशी तो हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन भर अगर रास्ता अपनाया है तो संघर्ष का रास्ता अपनाया है, सेवा भाव का रास्ता अपनाया है, प्रगति और विकास लाने का रास्ता अपनाया है, और आपके हितों के लिए जिनकी लड़ने की भी पूरी क्षमता है, ऐसे मेरे अपने ताराचंद गोयल साहब। बोले मेरे साथ, बाबा ओंकारेश्वर की, बाबा ओंकारेश्वर की। सर्वप्रथम धनतेरस के इस दिवस पर, डब्बा तो बंद कर दीजिए एक बार सुनिए। कांग्रेस भी जान चुकी है मेरे सिर के पीछे आंखें हैं, और ये डब्बा भी बड़ी अजीब चीज है। इसके साथ जी नहीं सकते, इसके बिना भी जी नहीं सकते। पुराने जमाने में रिश्ते बनते थे, लोगों के घर पे हम जाते थे, नाश्ते के लिए जाते थे। कब शाम हो गई, कब संध्या हो गई, रात्रि का भोजन करके ही वापस आते थे। रिश्ते बनते थे, आत्मीयता होती थी, एक दूसरे के लिए लड़ने की भाव होती थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता था। आज किसी के घर में जाओ, आप बैठे भी ना और डब्बा शुरू हो जाता है। कहां हो, क्या कर रहे हो? रिश्ता बनाने का समय भी नहीं मिला। ये डब्बा आया था हमारा नौकर बनने के लिए, हम डब्बे के नौकर बन गए। सही है कि नहीं? तो मेरा निवेदन है आपको, इस डब्बा को कुछ समय के लिए दिन में जरूर त्याग कर देना, और अपने परिजनों के साथ और अपने निकटवर्ती लोगों के साथ रिश्ता बनाना। मैं कह रहा था, इस क्षेत्र के साथ जो महान गणितज्ञ आचार्य श्री वराह मिहिर जी का जन्म स्थान है, उस स्थान को मैं प्रणाम करता हूं। हमारा तराना और तराना के समीप ये कायथा गांव
इस क्षेत्र के साथ तो सिंधिया परिवार का बहुत पुराना संबंध है, पर इस गांव के साथ, समूचे मालवा अंचल के साथ एक संबंध, लेकिन इस गांव के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। जब सन 1987 में इस क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी, तब और कोई आए या ना आए, लेकिन एम्बेसडर गाड़ी में मेरे पूज्य पिताजी एक एक गांव में और एक एक चप्पे पे कारखाने घूमे थे और मुआवजा राशि वितरित करवाई थी। वे आपके सांसद नहीं थे, वे आपके विधायक नहीं थे, लेकिन सिंधिया परिवार के मुखिया होने के नाते एक राजनीतिक संबंध नहीं, लेकिन एक खून का रिश्ता और माटी का रिश्ता उनका आपके साथ है। और जहां तक उज्जैन संभाग की बात है, मैंने परसों घटिया में भी कहा था, सिंधिया परिवार की पहली राजधानी जब बनी थी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर हिंदवी स्वराज स्थापित करने के लिए मुगलों और अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए सिंधिया सेना महाराष्ट्र से निकली थी, पहली राजधानी बनी तो उज्जैन महानगरी बनी थी। भगवान महाकाल की नगरी, राणोजी महाराज ने जब उज्जैन को राजधानी बनाई, आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि भगवान महाकाल का मंदिर, जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 400 साल पूर्व इल्तुतमिश ने उस महाकाल के मंदिर को खंडित करके लिंग को कुएं में फेंक के रखा था। आज जो महाकाल के मंदिर में, भगवान महाकाल के मंदिर में आप और हम दर्शन करने जाते हैं, वो मंदिर राणोजी महाराज शिंदे ने बनाई थी मेरे भाई और बहनों। और जहां भारत की सांस्कृतिक धरोहर क्या, मैं तो कहूंगा कि भारत की धार्मिक शक्ति का पूर्ण निर्माण सिंधिया परिवार के द्वारा किया गया। आज आप संगम देखो कि सिंधिया परिवार के पूर्वज ने जिस महाकाल मंदिर की स्थापना की, आज भारतीय जनता पार्टी ने ही उस महाकाल मंदिर के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महाकाल लोक का स्थापना कर दिया। भारत को एक आर्थिक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता आज विश्व में। क्यों? क्योंकि हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 2014 में जो भारत पूरे विश्व में 10वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति थी, 9 साल के अंदर आज वही भारत विश्व की 5 से 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई। और किसको पीछे खदेड़ा है? जिस देश की आंखों पर भारत का ताज था, भारत पर राज करने की एक सोच विचारधारा थी, उस इंग्लैंड को पिछाड़ के भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। और अगले 4 साल के अंदर भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़कर विश्व की 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगी मेरे भाइयों में।
और भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है कि नहीं? बनाना है कि नहीं? तो अगर बनाना है तो केवल लोकसभा चुनाव में आशीर्वाद देकर नहीं होगा। अभी अनिल जी ने कहा कि विकास तो मैं ही करूंगा, पर नहीं, उसमें मैं संशोधन करूंगा। अगर भारत को तीसरी बड़ी महाशक्ति बनानी है तो ऊपर से नीचे तक कमल के फूल की सरकार को हमें स्थापित करना है। अगर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है तो आपको और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। केवल संसद में नहीं, डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। बननी चाहिए कि नहीं? केवल डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। बननी चाहिए कि नहीं? महापौर तो आपने बना दिया उज्जैन में, हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष भी है। अब ताराचंद जी को आप विधायक बना दो, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आप इधर से बटन दबाओगे, करंट दिल्ली तक पहुंच जाएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री बटन दबाएंगे, करंट आपके घर तक पहुंच जाएगा। सर्किट ब्रेकर चाहिए क्या? सर्किट ब्रेकर चाहिए क्या? सर्किट ब्रेकर चाहिए था। कांग्रेस अगर कोई काम करता है तो सर्किट ब्रेकर का काम करता है, और कांग्रेस अगर कुछ काम करता है तो इस देश में शॉर्ट सर्किट करने का काम करता है। उस शॉर्ट सर्किट से हमें बचाना है कि नहीं देश को? उस शॉर्ट सर्किट से हमको मध्य प्रदेश से बचाना है कि नहीं? उस शॉर्ट सर्किट से हमें तराना को बचाना है कि नहीं? तो अगर आपको शॉर्ट सर्किट से बचाना है तो कांग्रेस के तार पे टेप लगा लगाओगे? 17 तारीख को टेप लगाओगे? हाँ? नहीं, ऐसा मैं उस सोच का आदमी नहीं। कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मैं कभी अपनी जिंदगी में द्वेष भावना नहीं रखता, और जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने सदैव रखूंगा। आज देश के अंदर हमारे पास एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। उनका पूरा जीवन संघर्ष का जीवन रहा है, और इसलिए वो कहते हैं कि हमें जनता का सपना लेना होगा। उस जनता के सपने को भारतीय जनता पार्टी के एक एक योद्धा को अपना संकल्प बनाना होगा। आपके सपने को लेकर, आपके सपने को हम अपना संकल्प बनाएंगे, और एक एक बूंद हमारे शरीर का पसीना, एक एक बूंद हमारा खून का कतरा एक साथ करके उस सपने को जो हमने संकल्प बनाया है, उस संकल्प को हम सिद्धि तक ले जाएंगे मेरे भाइयों और बहनों। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि इस देश में कोई भी गरीब को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। कोई भी
गरीब को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत की, जो कोई सपना भी नहीं देखता था। इस देश के 80 करोड़ गरीबों को दिन प्रतिदिन मुफ्त अनाज देने का कार्य प्रधानमंत्री ने किया। मेरे भाइयों ने 5.5 करोड़ जनता मध्य प्रदेश की, तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये योजना दिसंबर में समाप्त हो रही है, एक ही महीना रह गया तो ताली तो कम बजेगी। 4 साल 11 महीने निकल गए। भैया अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा, चिंता मत करो आप। जब तक प्रधान सेवक है, प्रधान रक्षक है। गुना में प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा कर दी कि गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल और चलेगी मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए कहते हैं कि मोदी है, अरे मोदी है। और जो गरीबों के लिए अन्न योजना दी है, उसी तरह एक एक गरीब के लिए, जिस देश के गरीब के पास 65 वर्ष कांग्रेस के शासनकाल के बाद भी स्वास्थ्य की सेवा लेने के लिए साधन नहीं, हार्ट अटैक हो जाए, भगवान न करे कोई भीषण बीमारी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, पैर टूट जाए, डॉक्टर के पास जाने के लिए गरीब के पास पैसा नहीं। उस गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। 37 करोड़ गरीब लोग पूरे देश में, 3.25 करोड़ मध्य प्रदेश में 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य का लाभ निःशुल्क एक एक गरीब ले सकता है मेरे भाइयों और बहनों। और इसलिए कहते हैं मोदी है, अरे मोदी है। उन्होंने करीब से देखा है कि जब व्यक्ति के पास घर नहीं होता, सिर के ऊपर छत नहीं होता, गांव के टपरे पर लकड़ी के डंडे लगाकर तारपोलिन के शीट के नीचे माता और बच्चे अपना जीवन यापन करते हैं तो कितना कष्ट होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, जहां 65 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में केवल 3 करोड़ घर बने थे। पिछले 9 वर्ष में 3.5 करोड़ घर बना दिए। मध्य प्रदेश में 45 लाख घर बना है। और 5 दिन पूर्व गुना में उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब कोई भी घर बनेगा, वो घर का मालिकाना हक पुरुष को नहीं दिया जाएगा। वो घर का मालिकाना हक मेरी महिलाओं के नाम पे होगा। महिलाएं तो ताली बजा रही हैं, पुरुष ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे कंजूसी क्या बात की भैया, तुम्हारी घर की तो महिला है, उसके नाम पे अगर घर होगा तो ताली बजाओ जोर से। महिला सशक्तिकरण का जमाना है। संसद में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। जब तक
मात्र शक्ति आगे नहीं आएगी तब तक भारत का विकास और प्रगति आप और हम मिलकर सुनिश्चित नहीं कर सकते। मेरे भाइयों और बहनों, आज मध्य प्रदेश में एक जोड़ी घूम रही है, पुरानी जोड़ी है। बड़े भाई और छोटे। 2018 में इन्होंने मंच से कहा था, कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। अब बताओ मुझे, यहां बैठे हुए हजारों लोगों में एक किसान का कर्जा माफ किया? उल्टा 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र वितरित कर दिए। फर्जी। और अगर मैं सरकार नहीं बदलता, अगर मैं सरकार नहीं बदलता, अगर आपका मैं योद्धा नहीं बनता, अगर राजमाता विजय राजे सिंधिया का मैं पोता न होता, जिन्होंने डीपी मिश्रा की सरकार को भी धूल चटा दिया था जब ललकारा था, अगर मैंने सरकार बदला न होता तो क्या शिवराज सिंह जी की मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना, जहां 12 लाख किसानों का 2,500 करोड़ रुपया माफ किया, क्या वो कभी संभव हो पाता? तो बोलो, मैंने ठीक किया कि नहीं? सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? ठीक किया। तो जहां एक तरफ अरे चिंता मत करो, ये 2003 का समय नहीं है, ये 2003 में होता था। अरे डब्बे वाले, हाँ, इनके पास तो डबल बैरल है, डबल बैरल, एक नहीं के 2 डब्बे है। बेचारे इकबाल सिंह जी के पास एक ही डब्बा था, इनके पास तो 2 डब्बे हैं। 2003 के पहले भी सरकार ही होती। कौन सी सरकार? वो सब भी थी, वो सब भी थी, पर लापता सरकार। क्यों लापता सरकार? बिजली लापता, सड़क, पानी लापता सरकार, लापता सरकार। और 2018 में कहा था कि किसान का कर्जा माफ करेंगे, वादा खिलाफी की। अगर कोई मेरे अन्नदाता के साथ वादा खिलाफी करे, मैं माधव महाराज के अन्नदाताओं का रक्षक हूं, मैं जमीन पर आके धूल चटाने का काम करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पैसा मिलता है? वहां पीछे तक बताओगे, हाथ उठाओ, किसको मिलता है? अच्छा, मिलता है, मिलता है। अच्छा बताओ, कितना मिलता है? साल में कितना मिलता है? 12,000 मिलता है। 12,000 मतलब 6 + 6 क्या मिलता है?
क्या मिलता है? क्या मिलता है? 6 मोदी जी से और 6 मोदी जी से और 6। अब मुझे बताओ कि अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो क्या आपको 6,000 शिवराज सिंह जी का मिलता? तो मुझे बताओ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए कि नहीं? अब जो मेरे 12,000 वाले हैं सब खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। अब आप ध्यान से सुन लेना, आप ध्यान से सुन, बैठो मत, बैठो मत। हाँ, आप ध्यान से सुन लेना। अगर कांग्रेस की सरकार आई, आपका 12,000। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए कि नहीं? आने दोगे या नहीं? आने दोगे या नहीं? और अगर मेरी बात मान लो तो कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर, बड़ा ताला लगाकर, उसको लॉक करके चाबी शिप्रा नदी में डाल देना। डालोगे? डालोगे? हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। जिस मध्य प्रदेश में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता था, जिस मध्य प्रदेश में बलात्कार होती थी, जिस मध्य प्रदेश में भ्रूण हत्या होती थी, क्योंकि अगर बेटी पैदा हो तो बोझ समझी जाती थी, उस मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना लाकर अब मध्य प्रदेश में बेटी बोझ नहीं पैदा होती है, मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होती है, लखपति। और जब मेरी बेटी, जैसे वो गोद में दूसरे नंबर लाइन में मां के साथ बैठी है, भाजपा का पट्टा पहन रही है, आने वाले समय में भाजपा की कट्टर वोटर बनेगी, और अभी बचपन में ही ताली बजा रही है। जब ये बेटी स्कूल जाती है, आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते भैया? मेरा परिवार सामने तो आराम से बैठा हुआ है, यहाँ उथल पुथल उथल पुथल चल रहा है। जब मेरी बेटी स्कूल जाती है और स्कूल में प्रथम अंक पे आती है तो माता और पिता का छाती तो फूल जाता है, लेकिन माता और पिता के साथ कमल के फूल का सरकार का छाती भी फूलता है। और बेटी को और जब मेरी बेटी उस उम्र की हो जाती है कि वो निर्णय लेती है कि अपना घर छोड़ के अपने नए घर में प्रवेश करना चाहती है, तो उस समय, उस विवाह के समय में और कोई रहे या न रहे, ये कमल का फूल उस बेटी का साथ देता है। कन्यादान योजना के तहत 55,000 रुपया बेटी के खाते में मिल जाता है। और अब जब मेरी बेटी 21 साल की होती है तो वो लाडली बहना बन जाती है। मेरे कितने लाडली बहना हैं?
मेरी लाडली बहना उठ जाएंगी। मेरी लाडली बहना को कितने पैसे मिलते हैं खाते में हर माह? 1250, मतलब साल में 15,000 हर माह मिलता है, खाते में आता है हर माह। 7 तारीख को आता है, आ जाता है। प्रधानमंत्री एक कांग्रेस के कहते थे कि मैं 100 रुपया का बटन दबाता हूं लेकिन केवल 15 पैसे आता है। अब मुझे बताओ लाडली बैठी तो गई। अब मुझे बताओ लाडली बहना, जब शिवराज सिंह जी बटन दबाते हैं 1250 का, आपके खाते में कितना पैसा आता है? 1250 आता है। बीच में कोई कांग्रेसी तो नहीं काटता? वो काटने वालों को आने दोगी? आने दोगी? आने दोगी? और एक चीज याद रखना, ये योजना आगे भी चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? हर एक महिला के लिए चलनी चाहिए। 1,40,00,000 लाडली बहना के लिए चलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में चलनी चाहिए, 100% चलनी चाहिए। तो याद रखना, अगर जोड़ी की सरकार आई तो आपकी लाडली बहना योजना, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। आने दोगी? 17 तारीख को मतदान करोगी? कमल का फूल का बटन दबाओगी? ताराचंद जी को जिताओगी? एक एक महिला जाओगी, अपने घर के पुरुष को भी ले जाओगी, अपने बच्चों को भी ले जाओगी। अब एक और बात समझ लो, क्या नाम है आपका लाडली बहना? सावित्रा बाई। सावित्रा बाई 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, सावित्रा बाई गई थी कमलनाथ जी के पास। सावित्रा बाई जी ने कहा, कमलनाथ जी हम बहनों के लिए कुछ करो। तो कमलनाथ जी ने बहुत सोचा, करें न करें, करें न करें, करें। बड़े सोचने के बाद सावित्रीबाई को कहा, बहना तिजोरी खाली है। अब सावित्रीबाई निराश होकर तराना में ताराचंद गोयल जी के पास आ गई। अब ताराचंद जी ने कहा, मैं क्या करूं? बोला था ना कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए। मैंने सरकार बदली। सावित्रीबाई शिवराज भैया के पास पहुंच गई और सावित्रीबाई ने शिवराज भैया को कहा, भैया हम महिलाओं के लिए कुछ करो। तो जहां कमलनाथ जी ने कहा था, बहना तिजोरी खाली है, उठो 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 उठो। कमलनाथ जी ने कहा था, बहना तिजोरी खाली है। शिवराज भैया ने कहा, बहना तिजोरी तुम्हारी है। एक तरफ है झूठ फूट और लूट की सरकार, झूठ फूट और लूट की सरकार। वो कहते हैं हमारा मोहब्बत का दुकान है, वो कहते हैं हमारा मोहब्बत का दुकान है, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है।
आज आप और हम मिलाकर हम 3 दिवाली मनाएंगे। पहली दिवाली 12 को, जो भगवान ने उस दिवाली की दीप का अवसर हमें मनुष्य जाति को प्रदान किया है। दूसरी दिवाली मनाओगे? 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 कमल के फूल को खिलाओगे? 100% खिलाओगे? मेरी लाडली बहना क्या हो गया, खिलाओगे कि नहीं? अरे उठ के बोलो, खिलाओगे? बोलो मेरी लाडली बहना, खिलाओगे? आप लोग खिलाओगे? 3 तारीख को खिलाओगे? वो दिवाली आपके बदौलत मनाई जाएगी। एक एक घर में दीपक जलेगा जब आप मतदान केंद्र में जाके कमल के फूल के बटन को दबाओगे। बटन दबाओगे, कमल खिलाओगे, दीप जलाओगे। ये दूसरी दिवाली। और तीसरी दिवाली 140 करोड़ इस देश की जनता, जिनका सपना था कि राम लाला का मंदिर बनेगा अयोध्या में, जिस सपने का संकल्प लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब, उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने संयुक्त रूप से लिया था, उस सपने को उन्होंने संकल्प में परिवर्तित किया था। उस संकल्प को सिद्धि तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दिन राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आप और हम मिलकर करेंगे। मेरे भाई और बहन, बोलो मेरे साथ, जय 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 जय। तो पहली दिवाली भगवान के वजह से, तीसरी दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, और दूसरी दिवाली अरे जोर से बोलो, दूसरी दिवाली करोगे? 17 तारीख को जाओगे, एक एक को वोट कराओगे, कमल का फूल खिलाओगे, ताराचंद जी को विधानसभा में भेजोगे, मां भारती के तिरंगे को मध्य प्रदेश में कमल के फूल के साथ गाड़ के रखोगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करोगे। हाथ उठाकर बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की।